नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ये वीडियो मुख्य रूप से किनके लिए है आज का? तो ये उनके लिए है जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अभ्यर्थिता रखते हैं, चाहे देश के किसी भी राज्य से वो संबंधित हों। लेकिन अगर वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थी हैं और अभी उन्हें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब नहीं मिली हुई है, वो एमए कर रहे हैं और एमए के बाद वो पीएचडी करने का सोच रहे हैं या फिर वो एमए करके नेट कर चुके हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो खास है, बाकी अन्य अभ्यर्थी जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से इनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इस वीडियो को छोड़ कर के यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के सेगमेंट में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात करूँगा, इसका वर्तमान क्या है और अपकमिंग वैकेंसी क्या होने वाली है बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में। वैसे आप ये सुन कर के ज़रूर हँस रहे होंगे अंदर ही अंदर, क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अगर मैं बात करूँ बिहार के वर्तमान के सिनेरियो ही ये है कि अभी ये कोर्ट केस की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया बार-बार टलते जा रही है। तो भला इसके भविष्य की क्या बात करना, अपकमिंग वैकेंसी की क्या बात करना। लेकिन हाँ, फिर भी एक छोटी-सी तो संभावना है अपकमिंग वैकेंसी की, उसकी बात करूँगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट देख लेता हूँ क्या है। इसके बाद हम झारखंड पे चलेंगे कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी का क्या सीन है। आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के न्यू व्यूअर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि समय पे आपको वीडियो मिलता रहे और आप चाहें तो डायरेक्ट भी मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के। चलिए हम देखते हैं आज इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देखिए ये अभी माननीय न्यायालय में ये कोर्ट केस लगा हुआ है एलपीए लेटर पेटेंट अपील 604/2023। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी संबंधित है बिहार के। ये मुख्य रूप से कोर्ट केस क्यों हुआ था आप अवगत हैं कि ये रोस्टर और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के हुआ था, जिसमें कुछ अनियमितता थी, इस वजह से अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था। और ये अनवरत लगभग 2 सालों से कोर्ट केस की वजह से ही डिले पर डिले होते आ रहा है। और अभी वर्तमान लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज ही की देखिए तारीख थी 28 फरवरी 2024, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार पुनः डेट नई दे दी गई है 19 मार्च 2024। यानी 28 फरवरी से फिर से एक बार डेट 19 मार्च 2024। चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी आंदोलित हो रहे हैं कि बार-बार डेट पड़ रहा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन-सा कदम उठाना चाहिए। अभ्यर्थी ने बहुत सारे प्रयास किए, उन्होंने शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राजभवन तक सब जगह लेटर भेजा, ईमेल किया, लेकिन इसका भी कोई बहुत ज़्यादा ख़ासा प्रभाव देखने को मिला नहीं। इन सभी अभ्यर्थियों की ये डिमांड थी कि सरकार इसमें सीरियसनेस अपनी दिखाते हुए इस केस को जल्दी कंप्लीट कराए। ये केस जो बार-बार तारीख पे तारीख पड़ते आ रहे हैं इस केस में, इसमें जल्दी से कोई न कोई ऑर्डर आए, किसी तरह का रिलीफ़ मिले ताकि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन एक बार पुनः से अभ्यर्थियों को निराशा लगी है 19 मार्च 2024। अब देखिए अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि ऐसे में हम क्या करें? तो देखिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ये जो सलाह है, सबसे पहली बात तो ये देखिए कोर्ट केस किसके अंडर में लगा हुआ है? द चीफ जस्टिस। आप देख पा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश जो बिहार राज्य के हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंडर में केस लगा हुआ है। देखिए आप अवगत हैं कि न्यायालय के पास एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है? माननीय न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हैं, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। उनके ऊपर निर्भर करता है, वो चाहेंगे तो डेट केस को सुन सकते हैं या फिर किसी कारणवश वो चाहें तो बार-बार तारीख पर तारीख दे सकते हैं। हाँ, सरकार इसमें प्रयास कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहें तो इसे न्यू डेट दे सकते हैं, बार-बार तारीख पे तारीख दे सकते हैं। और इसमें अभ्यर्थी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है। आप क्या करेंगे? आप अधिक से अधिक चाहेंगे तो इसमें एक इंटरवेनर बन सकते हैं, ठीक है? कि आपके पक्ष का कहीं न कहीं नहीं सुना जा रहा है इंटरवेनर, लेकिन इंटरवेनर अगर बनते हैं तो हो सकता है उस इंटरवेनर बनने की वजह से भी और ज़्यादा डिले हो सकता है। अगर आप इंटरवेनर के रूप में यहाँ पे माननीय न्यायालय में केस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है और ज़्यादा डिले हो जाए, क्योंकि आपका भी एक केस इसमें लिस्ट हो जाएगा, तो इसमें और ज़्यादा तारीख पे तारीख पड़ेगी, एक ये ऑप्शन है। दूसरा बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट चला जाए, क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट जा कर के? भला सुप्रीम कोर्ट क्यों इसमें हस्तक्षेप करेगा जब ये मैटर ऑलरेडी सब जुडाइस है? जब ये सब जुडाइस मैटर है, सब जुडिस मैटर है, तो इसमें क्यों ही सुप्रीम कोर्ट दखल-अंदाज़ी करेगी या फिर कोई भी? और सरकार के पास आप जाएँगे तो सरकार क्या कहेगी? सरकार के पास तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कि अभी तो ये माननीय न्यायालय के पास ये मैटर है। सब जुडिस है तो हम ऐसे में भला कर ही क्या सकते हैं? कैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ? तो कुल मिला-जुला कर के अभ्यर्थी के पास इंतज़ार करने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा विकल्प मौजूद है।
ठीक है, तो अभ्यर्थी के लिए यही सलाह है कि आप बस इंतज़ार करें क्योंकि आपने जितना प्रयास करना था आपने कर लिया है। हाँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके स्तर से कोई प्रयास करने से कुछ हो सकता है, तो आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये अपील की थी, ईमेल किया था कि कोई सलाह दें, कोई सुझाव दें कि ऐसे में अभ्यर्थी क्या करे, तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो देखिए, भारतीय न्याय प्रक्रिया में इसे दोष कहें या जो भी कहें, इस पे तो कोई बहुत ज़्यादा कमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये समझें कि इस न्यायिक प्रक्रिया के यही खामियाँ हैं कि इसमें न्याय थोड़ा देर से मिलता है और उसी देर का खामियाज़ा कहीं न कहीं आप सभी अभ्यर्थी भी भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बार-बार यहाँ पे तारीख आते जा रही है। तो इसलिए इसका क्या भविष्य होगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आई एम सॉरी। मैं कुछ भी नहीं इसके संबंध में आपको सजेशन दे सकता हूँ। आप इंतज़ार कर सकते हैं, अन्यथा अपने स्तर पे आपको जो करना है वो कर सकते हैं। चूँकि आने वाले समय में लोकसभा का भी इलेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा संभव है कि सरकार के भी तरफ से जो पार्टी वहाँ पे भेजे जाते हैं, एडवोकेट भेजे जाते हैं, तो सरकार भी हो सकता है इसमें दिलचस्पी ना दिखाए अभी वर्तमान में, जब तक लोकसभा का चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे बहुत कम संभावना है कि हाल के दिनों में इस कोर्ट केस में बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी नज़र आएगी, इसलिए आपके पास शायद इंतज़ार के अलावा और बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी मैटर की ओर, झारखंड की ओर थोड़ा-सा रुख कर लेते हैं। आप अवगत हैं कि झारखंड में जेट की परीक्षा होने वाली है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये किस चीज़ के लिए है? ये देखिए एक्चुअल में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट वहाँ पे पीएचडी में अगर एडमिशन आपको लेना है झारखंड के किसी विश्वविद्यालय में, इसके लिए ये परीक्षा होगी और साथ ही साथ अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के बारे में सोच रहे हैं कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए मैं अप्लाई करूँ, तो उसके लिए आपको जेट परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तभी आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एप्लीकेंट हो पाएँगे या नहीं तो अगर आपके पास नेट है, तब तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नेट है तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है जेट और नहीं तो नेट, ठीक है? इसके माध्यम से आप झारखंड में एलिजिबल हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर पीएचडी हैं तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पीएचडी हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन हाँ, जेट अगर कर लेते हैं, अगर पीएचडी हैं तो भी, तो आपको उसमें नंबर, मार्किंग 3 नंबर या 4 नंबर जो भी मार्किंग वहाँ पे दिया जाएगा, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो नेट किए हुए हैं उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है, चूँकि नेट जो किए हैं उनको ऑलरेडी जेट से अधिक नंबर ही मिलेगा। इसलिए या तो नेट का मिलेगा या तो जेट का मिलेगा, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को जेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए इस परीक्षा के बाद ही झारखंड में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी भी आपको नज़र आने वाली है। ठीक है? तो इस परीक्षा के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। अभी इसके फॉर्म के लिए नोटिफ़िकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी विज्ञापन ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा इसके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। उम्मीद है कि मार्च से ये फॉर्म अप्लाई किया जाने लगेगा, ठीक है? तो आप इसके लिए तैयार रहें अपने आप को और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाती है परीक्षा प्रक्रिया, तो इसके बाद ऐसी उम्मीद है कि झारखंड में आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। यानी बहुत ज़्यादा देर नहीं है, 1 से डेढ़ महीने में आपको झारखंड में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, बशर्ते कि अगर ये परीक्षा हो जाता है 1 से डेढ़ महीने के पहले। तो ऐसी स्थिति में आप कमर कस लें, जिनको भी अगर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन वगैरह नहीं है, तो आप अपना एकेडमिक भी एनहांस कर लें, रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरह करा लें। आपके पास समय कम है, इसलिए केयर की ओर शायद आपका अगर हो पाता है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप पीयर रिव्यूड में भी पब्लिश करा सकते हैं। चूँकि आपको शायद झारखंड में 10 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन वहाँ पे मान्य किए जा रहे थे। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी आपको वीडियो बनाया था। तो झारखंड में 5 से लेकर के 10 रिसर्च पेपर वहाँ पे माँगे जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने रिसर्च पेपर के कोटा को जितना अधिक से अधिक हो एनहांस करें और केयर के ही पीछे ना भागें चूँकि यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पीयर रिव्यूड भी मान्य है, तो आप चाहें तो पीयर रिव्यूड में भी करा सकते हैं। अगर आपके पास कहाँ पब्लिश कराएँ, कैसे कराएँ, इसमें आप बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ हैं, नहीं जानकारी है, तो आप डायरेक्ट हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपकी इसमें ज़रूर सहायता की जाएगी, चाहे रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे कराना है इसके संबंध में हो या पब्लिकेशन के लिए या फिर अगर आपको रिसर्च पेपर लिखने में समस्या आ रही हो तो भी हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप जुड़ जाएँगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके साथ ही मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अपकमिंग बिहार के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी। तो देखिए अभी तो ज़रूर ये सत्य है कि अभी करंट सिनेरियो में वर्तमान की नियुक्ति प्रक्रिया का कोई अभी थौर ठिकाना नहीं लग रहा है। ऐसे में हम अपकमिंग वैकेंसी की क्या ही बात करें, लेकिन आप ये आश्वस्त रहें
2025 में जैसे आप यहाँ पे जेट देख रहे हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही बिहार में बेट भी आपको देखने को मिलेगा। चूँकि राजभवन द्वारा बेट की परीक्षा लेने के लिए अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है, बिहार में भी बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक इसी प्रकार से झारखंड की तरह से। और बेट देने के बाद ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो पाएँगे, एलिजिबल हो पाएँगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। और अगर नेट है तब तो वेल एंड गुड, नेट है तो फिर आप बेट से 2 कदम आगे हैं और देश भर के लिए आप एलिजिबल हैं। अन्यथा आप बेट के लिए तैयार रहें और जैसे ही 2025 में बेट की परीक्षा होती है, तो उसके बाद बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की आपको नियुक्ति देखने को मिलने वाली है। विधानसभा का चुनाव भी 2025 में बिहार में होने वाला है, तो ऐसा संभव है कि विधानसभा के चुनाव से पहले एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिले या फिर बेट की परीक्षा देखने को मिले। और रही बात कि अभी जो कोर्ट प्रोसेस चल रहा है, तो आखिर ये भी कितना ही दिन चलेगा? उम्मीद तो है कि 1 से डेढ़ या 2 महीने के अंदर में ये नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो कोर्ट का हर्डल है, वो दूर हो जाना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही कोर्ट का हर्डल दूर होगा, नियुक्ति प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलने वाली है। तो वैसे इंतज़ार करें, आपके पास इंतज़ार के अलावा और कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बचता है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी संभावित सूचनाएँ थी बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के संबंध में या झारखंड असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के संबंध में, मैंने आपको देने का पूरा भरपूर प्रयास किया है। आप चैनल के डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।